yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think of. हमारा कच्चा घर था, छोटा सा आंगन था, मगर सुकून से भरा था। अब्बा सिपाही थे, हमेशा घर से दूर ड्यूटी पर रहते। साल में 1-2 बार छुट्टियों में आते। हमको उनका इंतज़ार रहता था। जब आते घर में ईद जैसी खुशी उतर आती थी। अब्बा अमूमन ईद पर ही आते थे। तब मेरी माँ बेसात भर एहतमाम कर गुजरती। घर को निखारने और हमको सजाने संवारने का इतना कष्ट उठाती कि मुझे अपनी मैली सी माँ उजली उजली नज़र आने लगती। मुझे और आपा को बाज़ार जाने का बड़ा शौक़ था, जबकि हमारे गांव में बाज़ार ही नहीं था। कांच की चूड़ियाँ, क्लिप और परांदे खरीदने को करीबी शहर जाना पड़ता था। और ये अब्बा का ही दम था कि वो हर ईद पर 1 रोज़ पहले शहर के बाज़ार ले जाते थे। नगों वाले हार, बुंदे और रेशमी जोड़े लेकर लगता था जैसे हमें सारे जहान की दौलत मिल गई हो। मगर मेरी माँ बहुत क़नात पसंद औरत थी। कभी अपने लिए कुछ न लेती, कोई फरमाइश न करती, तब भी चेहरे पर सुकून का चांद खिला रहता। सच कहते हैं, ख्वाहिश कम कर दो तो सुख चैन मिलता है। आपा को पढ़ने से ज़्यादा घरेलू कामों से दिलचस्पी थी, जबकि मैं पढ़ाई में तेज़ थी। मेरा शौक़ देखकर अम्मा ने स्कूल में दाखिल करा दिया, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। 5वीं में थी कि एक दिन अब्बा आधे पौने हो के घर आ बैठे। अपने वतन के एक पहाड़ी इलाके में हादसे का शिकार हो गए। हुकूमत की तरफ से रकम मिली, मगर ये रकम अब्बा के तंदुरुस्त बदन का नेमुल बदलना थी। उसके बाद हमारे घर के आंगन में उदासी ने डेरा जमा लिया। वो माजूरी के एहसास से अफसुर्दा रहने लगे। बेकार बैठे बैठे तंग आ जाते थे। उनकी अफसुर्दा मिजाजी का अक्स सारे घर पर पड़ता था। फिर मसाइल भी जवान हो गए, क्योंकि आपा बड़ी हो चुकी थी। वालिद को माजूर होने का सदमा यूं ही ना था। 2 जवान लड़कियों के बाप थे, जिनके ब्याह की फिक्र जहर बनकर उनका सुकून चाट रही थी। वो हर वक्त गुमसुम रहने लगे, मुस्कुराना तक भूल गए। अम्मा मिलने जुलने वालियों से दुखड़ा सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर लेती थीं, मगर वालिद का गहरी खामोशी से याराना हो गया था। उनको हमें पराया करने का भूत सवार था। एक दिन उनके दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए। वो हम जैसे ही लोग थे, सारी उम्र सुबह शाम की फिक्र में घुलने वाले। उनके हमारे माहौल में कोई ख़ास फ़र्क ना था। अम्मा अब्बा खुश थे, चलो रिश्ता तो आया। चट मंगनी पर ब्याह करके आपा को रुखसत कर दिया। गरीब को भी बेटी के जहेज के नाम पर थोड़ा बहुत तो खर्च करना ही पड़ता है। फिर ससुराली थोड़े में ज़्यादा की चाह करने वाले थे। सारा रुपया आपा की शादी और जहेज पर उड़ गया। बेटी का बोझ तो उतर गया, पीछे गुजर औकात का कुछ ना बचा। मुझे पढ़ाई से उठा लिया गया। मैं 9वीं क्लास में थी। बहुत रोई पीटी, मगर माली हालात ने तालीम जारी रखने की इजाज़त ना दी। मैंने सारी किताबें और अपने सपने संदूक में बंद करके ताला लगा दिया कि उन चीज़ों को देखने से क्या हासिल जो सुकून को तौबाला करती हों। अब्बा बीमार रहने लगे थे। पेंशन, इलाज, मुआलजे में जाने लगी। नौबत यहाँ तक पहुँची कि अम्मा बेचारी लोगों के घरों में चोरी छुपे काम करने लगी। फिर कुछ हिजाब खुला तो छुपने की भी ज़रूरत न रही।
वो सारा दिन घर से बाहर रहती, मगर मुझे एक पल को दहलीज से बाहर कदम ना रखने देती। मैं सारे घर का काम करती और अब्बा मेरी तरफ देखते तो आह भरकर रह जाते। अम्मा रंगीन दुपट्टा ओढ़ने पर आंखें दिखाती तो कहते, शुक्र करो हमारी लड़की भोली भाली है, इसको मत डांटा करो। हादसे में सीने पर चोट लगने से वो सांस के मरीज बन गए। हर वक्त खौं खौं करते। कभी सांस खींचने लगती तो उनकी तकलीफ देखी ना जाती। मैं रोने लगती, तब माँ कहती, उनको कोई बीमारी नहीं, बस तेरा बोझ है, तू बहुत भारी सिल है। माँ बाप की दुआ रंग लाई। एक रोज़ मेरा रिश्ता अशरफ से हो गया। वो बहुत मेहनत कश आदमी था। उसे दुल्हन के नाज नखरे उठाने की फुर्सत ना थी। ताहम मैं खुश थी कि मेरे माँ बाप को मेरे गम से छुटकारा मिला। अशरफ एक मिल में नौकरी करता था। जो कुछ कमाता मेरे हाथ पर ला